वंचितों, किसानों, नौजवानों की आवाज और विधानसभा में चंदन क्यारी के जनता के तरह शेर की तरह लड़ने वाला आपका बेटा, वंचितों, किसानों, नौजवानों की आवाज और विधानसभा में चंदन क्यारी के जनता के तरह शेर की तरह लड़ने वाला आपका बेटा, आपका नेता अमर बावरी जी। मंच पर विराजमान डाल्टनगंज से चल करके आए, बहुत ही कम उम्र में तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे, चूंकि चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और आप लोगों का बहुत अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हुए आदरणीय अपने हिंदू हृदय सम्राट मां कामाख्या की धरती से के आए हुए पूरे देश के हिंदुओं को जागरण देते हुए इस देश में एक भव्य राष्ट्र, गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण करने के लिए और पुनर्वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए लगातार दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, ऐसे बड़े भाई आसाम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बुलाने से पहले एक बार दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ कहेंगे, हेमंत आदा को जय श्री राम, हेमंत आदा को जय श्री राम। आदरणीय हेमंत आदा को मैं बुलाना चाहता हूं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आदरणीय हेमंत आदा। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है कि नहीं? पूरा ठीक ठाक है? अमर बावरी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? पक्का जीतेगा? तब मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमर बावरी, अमर बावरी। सभा में विराजमान हमारे नेता विरोधी अमर कुमार बावरी जी, हमारे जिला की अध्यक्ष जयदेव रॉय जी, भानु प्रताप शाही जी, आलोक चौरासिया जी, देवाशीष सिंह जी, विभास चंद्र महातो जी, निवारण सिंह चौधरी जी, अंबिका खवास जी और घोरागड़ा गांव में अनुष्ठित ये सभा में उपस्थित मेरा पिताओं, माताओं, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि बीते 4 महीना मैं झारखंड में रहा, झारखंड चुनाव के लिए। ये समय में मैंने झारखंड का बारे में बहुत कुछ सीखने का कोशिश किया और झारखंड का लोगों से भी मिलना हुआ। यह समय में मैंने सिद्धू कानू का बारे में सीखा, शान भैरव का बारे में सीखा, फूलू जानू का बारे में सीखा, मैंने बिरसा मुंडा का बारे में सीखा, मैंने शेख भिखारी का बारे में सीखा, मैंने जट्टा भगत का बारे में सीखा, मैंने पीताम्बर नीलांबर का बारे में सीखा। लेकिन हमारे लिए ये पीड़ादायक रहा कि इस समय में मैंने और 2 शख्स का बारे में भी सीखा, जिसका नाम है इरफान अंसारी और आलमगीर आलम। उनका बारे में भी मुझको सीखने का मौका मिला। भाई और बहनों, मैं पाकुर में गया, लोगों ने मुझको बोले कि हमारे जिला में शुक्रवार में स्कूल बंद होते हैं। मैंने साहेबगंज में गया, लोगों ने मुझको बोले कि हमारा जिले में शुक्रवार को बंद होते हैं। मैंने जामताड़ा में गया, लोगों ने मुझको बोले कि हमारा जिले में स्कूल शुक्रवार को बंद होते हैं। मैंने पूछा, शुक्रवार क्यों स्कूल बंद होते हैं? बोले हमारे शिक्षकों को नमाज पढ़ना है,
इसीलिए शुक्रवार स्कूल बंद होते हैं। भाइयों और बहनों, अगर किसी को नमाज पढ़ने के लिए स्कूल शुक्रवार बंद होते हैं तो हिंदू को भी हनुमान पूजा करने के लिए मंगलवार को स्कूल बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। अगर ये लोगों के लिए शुक्रवार का स्कूल बंद होते हैं तो हमारे लिए भी स्कूल मंगलवार बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों और बहनों, ये आवाज जो आप लोग बोल रहे हैं ना कि मंगलवार भी स्कूल बंद होना चाहिए, ये आवाज, ये क्रोध, ये आवाज, ये क्रोध ईवीएम में कमल साहब में वोट दे के हमें ये लोगों को समझा देना पड़ेगा। ये झारखंड तुम्हारा नहीं है, ये झारखंड हमारा है। ये झारखंड हमारा है। ये झारखंड घुसपैठिया के लिए नहीं बनाए गए थे। ये झारखंड झारखंडी के लिए बनाए गए थे। ये बात हमें बता देना पड़ेगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर ये आवाज ईवीएम तक नहीं पहुंचेगा ना, अगर आप लोग बातें रहेगा ना, कोई एसटी, कोई एससी, कोई ओबीसी फॉरवर्ड बनते रहेगा ना, यही आलमगीर आलम इरफान अंसारी हमारे सब कुछ लूट के लेके जाएगा, सब कुछ लूट के लेके जाएगा। आज झारखंड में कोई जगहों में हिंदू को रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं दिया जाते हैं। मैं सुबह हजारीबाग में थे, लोग मुझको बोल रहे थे कि माहूदी में 40 साल से रामनवमी का जुलूस नहीं होते हैं। पाकुर में जाओ, हमारे हिंदू का घरों का सामने गौ मांस फेंका जाते हैं पलायन करवाने के लिए। आज हमारे गढ़ुआ में, पलामू से भानु जी आए हैं, गढ़ुआ में दुर्गा माँ का विसर्जन होने नहीं देते हैं। लोहारदगा में दुर्गा माँ का विसर्जन होने नहीं देते हैं। लेकिन मुहर्रम का जुलूस में कोई बाधा नहीं है। डंडा लेके जुलूस निकालो, कोई आपत्ति नहीं है। भाइयों और बहनों, जो लोग हमारे रामनवमी का जुलूस को बाधा देते हैं, ये लोगों को गंगा में फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। भाइयों और बहनों, घुसपैठिया आते हैं, हमारे बेटी को उठा के ले जाते हैं, शादी करते हैं, घर में 2-2 बीबी पहले ही होते हैं। क्यों शादी करते हो? नहीं, झारखंड में जमीन के लिए मैं शादी करता हूं, पंचायत का मुखिया होने के लिए मैं शादी करता हूं। क्या हमारा बेटी इसलिए माँ ने जन्म दिए थे? हमारे बेटी को तुम्हारा लालच का शिकार होने के लिए जन्म दिए थे? ये सुनाओ, हमारे रोटी माटी और बेटी को बसाने के लिए ये सुनाव है। ये सुनाव में हम ऐसे वोट डालूंगा और जिंदगी में कोई हमारे रोटी माटी बेटी में हाथ देने का साहस भी नहीं करेगा। भाई और बहनों, ये संदन क्यारी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बोकारो का चुनाव नहीं है, ये चुनाव धनबाद का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे रोटी, हमारे माटी और हमारा बेटी को बसाने का चुनाव है। ये हमारा रोटी माटी बेटी को बसाने का चुनाव है।
ये लोग सोचते हैं हमारा पास ताकत नहीं है। ये लोग सोचते हैं हिंदू समाज को बांट के हम लोग चुनाव जीत सकता हो। ये लोग सोचते हैं हमें मुसलमान वोट देंगे, हमें घुसपैठिया वोट देंगे और हिंदू वोट बांट जाएंगे। लेकिन भाइयों और बहनों, ये काम हमें नहीं करना है। अपना ताकत में भरोसा रखो, अपना शक्ति में भरोसा रखो। जब हिंदू एक होते हैं ना, तब बाबरी मस्जिद भी टूट जाते हैं और राम मंदिर बनते हैं। जब हिंदू एक होते हैं ना, तब बाबरी मस्जिद भी टूट जाते हैं और वही भव्य राम मंदिर बनते हैं। बनते कि नहीं बनते? बनते कि नहीं बनते? हिंदू का ताकत का सामने बाबर भी नहीं रुक पाए। क्या ये हिंदू का ताकत का सामने इरफान अंसारी आलमगीर जीत पाएगा? जीत पाएगा? मैं बार बार बोलता हूं, ये चुनाव संगन क्यारी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बोकारो का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारा अस्मिता का लड़ाई है, हमारा भविष्य का लड़ाई है, हमारे पूरा समाज का लड़ाई है। आप लोग तैयार है कि नहीं? आप लोग तैयार है कि नहीं? ये चुनाव आप लोग समझ लीजिए, ये चुनाव हम हारेगा तब हम हमेशा पश्चिम बंगाल बन जाएगा। अगर ये चुनाव हम जीतेगा ना, अटल बिहारी वाजपेयी का रोटी माटी बेटी में हाथ देने का साहस भी नहीं करेगा। भाई और बहनों, ये संगन क्यारी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बोकारो का चुनाव नहीं है। ये चुनाव धनबाद का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारे रोटी, हमारे माटी और हमारा बेटी को बसाने का चुनाव है। ये हमारा रोटी माटी बेटी को बसाने का चुनाव है। ये लोग सोचते हैं हमारा पास ताकत नहीं है। ये लोग सोचते हैं हिंदू समाज को बांट के हम लोग चुनाव जीत सकता हो। ये लोग सोचते हैं हमें मुसलमान वोट देंगे, हमें घुसपैठिया वोट देंगे और हिंदू वोट बांट जाएंगे। लेकिन भाइयों और बहनों, ये काम हमें नहीं करना है। अपना ताकत में भरोसा रखो, अपना शक्ति में भरोसा रखो। जब हिंदू एक होते हैं ना, तब बाबरी मस्जिद भी टूट जाते हैं और राम मंदिर बनते हैं। जब हिंदू एक होते हैं ना, तब बाबरी मस्जिद भी टूट जाते हैं और वही भव्य राम मंदिर बनते हैं। बनते कि नहीं बनते? बनते कि नहीं बनते? हिंदू का ताकत का सामने बाबर भी नहीं रुक पाए। क्या ये हिंदू का ताकत का सामने इरफान अंसारी आलमगीर जीत पाएगा? जीत पाएगा? मैं बार बार बोलता हूं, ये चुनाव संगन क्यारी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बोकारो का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारा अस्मिता का लड़ाई है, हमारा भविष्य का लड़ाई है, हमारे पूरा समाज का लड़ाई है। आप लोग तैयार है कि नहीं? करवाना है। भाई और बहनों, थोड़ा याद कीजिए, 25 साल पहले ये झारखंड बने। किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। किसके लिए बनाया? आप लोगों के लिए बनाया।
क्या ये झारखंड आलमगीर आलम और इरफान अंसारी के लिए बनाया गया था? क्या बनाया था? ये झारखंड झारखंडियों के लिए बनाया था, ये झारखंड घुसपैठियों के लिए नहीं बनाया था। अगर वाजपेयी जी को मालूम होते थे ना बांग्लादेश से लोग आएगा, मद्रासा में आधार कार्ड बनाया जाएगा, हेमंत सोरेन राशन कार्ड बना के देगा, शायद ये झारखंड कभी नहीं होते थे। ये झारखंड इसीलिए बनाया गया था कि ये झारखंड तपोभूमि बनेगा, यश भूमि बनेगा, झारखंडियों मिल के देश को विकास का रास्ता में लेके जाएगा। भाई और बहनों, 25 साल के बाद हमारा पास दोबारा मौका आया है वाजपेयी जी का सपना साकार करने के लिए। क्या झारखंड का युवा मिलके वाजपेयी जी का सपना साकार कर पाएगा? कर पाएगा? आप लोग मिलके वाजपेयी जी का सपने का झारखंड बना पाएगा? भाई और बहनों, इस बार अगर फंस जाएगा ना, इस बार अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड एसटी एससी में फंस जाएगा ना, ये पूरा झारखंड आलमगीर आलम और इरफान अंसारी लूट के ले जाएगा, लूट के ले जाएगा। मैं संगम क्यारी में सबको निवेदन करूंगा, ये सुनो भारत माँ का पुकार है, ये सुनो झारखंड का पुकार है, ये सुनो रोटी में माटी बेटी बसाने का सुनाव है, ये सुनाव हिंदू को बांटने का सुनाव नहीं है, हिंदुओं को बांटने का सुनाव नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा मोदी जी का सब, एक रहेगा, एक रहेगा। भाई और बहनों, हमें सेफ रहना है, हमारा रोटी, हमारा माटी, हमारा बेटी को हमें बसाना है। भाई और बहनों, गलती नहीं करना, ये चुनाव में हमें बांटना नहीं है, ये चुनाव में 20 तारीख कमल का साप में वोट दे के अमर बाउरी को जिता के भेजना है, अमर बाउरी को जिता के भेजना है। भाई और बहनों, मैं मुझको दोहराना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं संगम क्यारी में पूछता हूं, हेमंत सोरेन अपना पिता का नाम में कसम खाए थे कि जीतने का बाद 5 लाख युवाओं को नौकरी देगा। किसको किसको नौकरी मिले हाथ उठाइए, किसको किसको नौकरी मिले हाथ उठाइए। और क्या बोले थे अपना पिता का नाम में कसम खा के कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगा 5,000 7,000 रुपया का भत्ता मिलेगा। किसको किसको मिले, किसको किसको मिले। आज कल्पना जी और हेमंत जी क्या बोलते हैं, मैया का सम्मान हो रहा है। भाई और बहनों, मेरा पिता और माता जमीन मॉर्गेज रख के मुझे पढ़ाया, रात नहीं खाया मुझे खिलाया, रात नहीं पिया मुझे पिलाया, कॉलेज पास करवाया, यूनिवर्सिटी पास करवाया। घर में बेटा को रोजगार नहीं मिले, क्या कोई माँ शांति में सो सकता है? कोई माँ शांति में सो सकता है? हेमंत जी और कल्पना जी, झारखंड का युवा बेरोजगार है, माता और पिता रात नींद नहीं ले पाते हैं, और आप बोलते हैं कि मैया का सम्मान हो रहा है। 1,000 रुपया का लॉलीपॉप में माओ का सम्मान हो रहा है। घर में बेटा बेकार है, सीजीएल का एग्जाम लीक होते हैं, एक सीजीएल एग्जाम के लिए 30 लाख। एक गिलास दूध पिला सकते थे कि नहीं सकते थे? कम
से कम मेडिकल चेकअप हो सकते थे कि नहीं सकते थे? कल्पना जी थोड़ा सुन लो, हमारा माँ बेटा को नौकरी लेने के लिए भेजा था कि कर्जा से मेरा घर को निकालेगा, और आपने क्या भेजा? वो माँ को अपना बेटा का लाश भेज दिया। आप जिंदा करके भेजे थे, मुर्दे लाश आपने भेज दिया। 20 युवा मर गया। मैं असम से आके अमर जी का साथ यही युवाओं का घर में गया, लेकिन आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अहंकार में फंसा हुआ है, एक दिन भी किसी का घर में नहीं गया, एक दिन भी किसी का घर में नहीं गया। ये क्या सरकार है? मैं उमाकांत जी को पूछना चाहता हूँ।